हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक एंड इजी 631 में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपके पास भी पुरानी साड़ियाँ होती होंगी ना, उनका क्या आप यूज़ करते हो, क्या करना है ये भी समझ नहीं आता होगा ना। तो मैं आज आपको अच्छे से सिखा दूंगी कि बेकार पड़ी साड़ियों का क्या यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 कलर की साड़ी ली है। या साड़ी की जगह आप पुराने दुपट्टों का भी यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पर हमने 6 6 इंच पर साड़ी के देखो छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। अब हम हाथों से ही उसको कट कर लेंगे। देखो यहाँ पर हमें अच्छे से कट कर लिया है पट्टियों को। मैं थोड़ा थोड़ा ही दिखाती हूँ, जैसे हमें चाहिए वैसे हम बाद में निकाल लेंगे पट्टियों को। डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा मैट बनाना है, वो उतनी पट्टियाँ आपको ज़्यादा लगेगी। जितना बड़ा मैट बनाना है उतनी, आपको छोटा मैट बनाना है तो आप छोटी पट्टियाँ भी इस तरह से कम पट्टियाँ भी निकाल सकते हो। देखो इस तरह से हमने दोनों कलर के भी 6 6 इंच की पट्टियाँ निकाल ली है। अब लंबाई में पट्टियाँ निकालते हैं तो बहुत अच्छा है। देखो इस तरह से हमने 2 कलर की निकाल लिया। बेडशीट बेडशीट का यूज करते हैं। देखो ये बहुत ही बेकार और पुराना बेडशीट है, तो उससे हम अच्छा अच्छा पीसेस निकाल लेंगे। जितने लंबे मिलते हैं उतने निकाल लेंगे। पहले उसको एक शेप में लाते हैं, कम ज़्यादा है तो उसको हम देखो इस तरह से 5 5 इंच की हमें पट्टियाँ यहाँ पर ले लेनी है बेडशीट की। ये 10 इंच है तो उसको हम बीच में से कट कर लेंगे। छोटा कट लगाएंगे और साड़ियों की जैसे ही उसको भी हम कट कर लेंगे। देखो इस तरह से हमें कट कर लिया है। अगर ज़्यादा लंबी पट्टियाँ नहीं निकलती है ना, तो छोटी पट्टियों को अटैच करके भी उसका आप यूज़ कर सकते हो। वो भी मैं आपको बनाते बनाते दिखा दूंगी कि किस तरह से हमें छोटी पट्टियों को अटैच करते जाना है बीच बीच में। तो देखो हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है, एक छोटा फोल्ड बना लेना है। देखो इस तरह से हमने पहले बेडशीट का फैब्रिक का फोल्ड किया है, बाद में दोनों साड़ियों की पट्टियों का कलर का हम यूज करेंगे। देखो इस तरह से नीचे एक साड़ी का फैब्रिक रखना है, बीच में बेडशीट का और ऊपर दूसरी साड़ी का। इस तरह से हमें फैब्रिक को रख के उसको सुई धागे से अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हम मशीन का नहीं यूज करेंगे, पूरा हम हाथों से ही आज का मैट बनाने वाले हैं। कैंची का भी ज़्यादा यूज़ नहीं है यहाँ पर। धागा भी हम हाथ से भी कट कर सकते हैं, मगर हाथ को लगने का ज़्यादा चांसेस रहता है ना, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सीजर का यूज़ करेंगे। तो देखो हमने साड़ी को एक साथ फोल्ड करके रोल बना लिया है। अब हम बेडशीट को अच्छे से फोल्ड करेंगे। ध्यान से देखिए किस तरह से हमने साड़ी को बेडशीट के देखो नीचे से ले लिया है, और देखो इस तरह से ऊपर से बीच में राउंड बनाकर उसमें से बाहर निकाल लिया है। इस तरह से हमने 2 राउंड लगा लिए। सेम प्रोसेस ध्यान से देखिए किस तरह से, इसीलिए मैंने धीरे से बनाकर दिखाया है ताकि आपको समझ आ जाए। इसी तरह से दो दो नॉट लगा लेनी है। पहले एक फैब्रिक के 2 नॉट, दूसरे फैब्रिक के 2 नॉट। आप यहाँ पर आपके पास जो भी कलर अवेलेबल है तो उनका यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो देखो इस तरह से हमें इसी प्रोसेस से हमें लास्ट तक बनाते जाना है। हम छोटी छोटे पीसेस को भी किस तरह से इनमें बिना ऊपर से दिखाई दिए इस तरह से किस तरह से अटैच करना है, ये सिखाना है, सीखना है ना। तो हम थोड़ा एक देखो इस तरह से बनाते जाएंगे पट्टी खत्म होने तक। पर्पल कलर की थोड़ी छोटी है ना, तो उसको हम देखो इस तरह से सेम प्रोसेस से हमें जितना हमें मैट लंबा बनाना है ना, बड़ा बनाना है, तो उतनी लंबे हमें ये लाइन बनाते जाना है। तो देखो इस तरह से ये लाइन को हमें बनाते जाना। एकदम इजी प्रोसेस है, कोई भी बना सकता है इसको। यहाँ पर कुछ भी दिमाग या कुछ भी ज़्यादा हमें ये लाइन दिमाग नहीं लगाना है। देखो इस तरह से हमारा ये फैब्रिक खत्म हुआ है ना, तो हम दूसरा ले लेते हैं सेम कलर का, और उसको भी हम फोल्ड करके देखो इस तरह से बीच में रखेंगे। अच्छे से बीच में रख दिया है और दोनों साइड से पहला वाला फैब्रिक फोल्ड कर लिया है। अब उसको सुई धागे से अटैच करेंगे। देखो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना, ये आइडिया आपको कैसा लगा।
एकदम सिंपल तरीके से और इजी से मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप बना सकते हो घर में। और यहाँ पर मशीन की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ हाथों से ही इस पूरा काम कर सकते हो। देखो इस तरह से हमें ऐसे ही लंबी लाइन बना लेनी है। देखो बना लिया, अब फिनिशिंग दिखाते हैं। यहाँ पर भी दो दो ऐसे ही नॉट लगाते जाना है। तो देखो ये छोटा है ना पर्पल कलर का, तो उसकी नॉट लगाते हैं। और पर्पल कलर का जो बचता है फैब्रिक उसको, और देखो बेडशीट का फैब्रिक, उन दोनों को पकड़ के उसके ऊपर से दूसरा जो लाइट कलर का फैब्रिक है उसके हम दो नॉट लगा देंगे। और जो फैब्रिक बचता है उसके ऊपर से हम जो अब बचा हुआ ज़्यादा फैब्रिक है ना उसको उसके ऊपर से हम कवर करते हैं बेडशीट के फैब्रिक को और पर्पल कलर के, और उनको सुई धागे से अटैच करते हैं। बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे सुई धागा कट करते टाइम। ये फिनिशिंग भी देखना ज़रूरी है ना, नहीं है अच्छे से यहाँ पर हमने सुई धागे से सिलाई लगाई तो ये पूरा हमारा खुल सकता है। देखो इस तरह से बनाया हुआ जो लाइन है ना तो वो खुल सकता है। तो देखो इस तरह से हमने लंबी यहाँ पर डोरी बना ली है। अब हम इसको आप स्क्वायर में भी बना सकते हो और राउंड में भी, ओल शेप में भी, जो आपका मन चाहे उस शेप से आप इसको बना सकते हो। अगर स्क्वायर शेप में आपको बनाकर दिखाना है, समझाना है, तो मैं वो भी आपको सिखा दूंगी। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना कि आपको स्क्वायर में बनाना है, तो मैं उसका भी एक वीडियो बनाकर आपको दिखा दूंगी। तो देखो हम अब यहाँ पर हम रोज़ के फ्रेंड जो बन गए हैं ना, तो हम एक दूसरे का इस तरह से मदद कर सकते हैं। तो देखो हमें, देखो जहाँ पर हमने फिनिश किया था ना वहीं से हमें राउंड शेप को सिलाई लगाना स्टार्ट करना है सुई धागे से। ध्यान से देखिए किस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। एकदम सिंपल तरीके से है सिलाई लगाना, भी ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। इसी तरह से राउंड राउंड में हमें सिलाई लगाते जाना है। ध्यान से देखिए, एकदम पास पास से भी सिलाई लगाना ज़रूरी नहीं है। थोड़ा थोड़ा गैप छोड़, वन वन हाफ हाफ इंच का गैप गैप छोड़कर भी आप सिलाई लगा लोगे तो भी मजबूत बन जाएगा मैट हमारा। सिर्फ धागा आपको 4 लेयर लेने पड़ेंगे धागे के, 4-5 इस तरह के। ज़्यादा लेयर लोगे तो ज़्यादा मजबूत बनेगा। देखो आप फिनिशिंग भी अच्छे से कर लेनी है यहाँ पर हमें, ताकि सुंदर लुक आ जाए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और हाइप भी ज़रूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको। देखो इस तरह से हमने फिनिशिंग कर दी है। कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। थैंक यू। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना।